नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। विश्व नवकार दिवस के अवसर पर सामूहिक नवकार जाप तथा सर्वधर्म हेतु विकार से संस्कार की ओर विषय पर प्रवचन हुआ। आध्यात्म योगी उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहेब, युवा मनीषी उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री मनीष सागर जी महाराज साहेब, आदि ठाणा परम पूज्य निपूर्णा श्री जी महाराज साहेब की शिष्या परम पूज्य हंस कीर्ति श्री जी महाराज साहेब के मुखारबिंद से प्रवचन हुआ। जैन समाज जनों के साथ ही जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व सर्वधर्म के लोगों ने लिया प्रवचन का लाभ। बताया गया कि महावीर जयंती उत्सव समिति 2025 धमतरी के द्वारा विश्व नवकार दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक नवकार मंत्र जाप का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल को विश्व नवकार दिवस घोषित किया गया है। अतः आज पूरे देश में जहां जहां जैन धर्म या अहिंसा धर्म के अनुयायी रहते हैं, वहां सामूहिक नवकार मंत्र के जाप का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गांधी मैदान में नवकार जाप किया गया। इसके बाद विकार से संस्कार की ओर विषय पर सर्वधर्म हेतु प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज जनों के साथ ही जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व सर्वधर्म के लोगों ने प्रवचन का लाभ लिया। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर महेंद्र सागर जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य विनम्र सागर जी महाराज साहिब ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया कि जहां सज्जनों के मुख से नवकार मंत्र का जाप होता है, वह स्थान संस्कारों की गंध से महक उठता है। विकार और संस्कार एक दूसरे के विपरीत हैं। संस्कार एक वृक्ष की शीतल छाया के समान है, जबकि विकार गर्मी के भीषण उष्ण की तरह हमें जलाने वाला होता है। हमारे अंदर के विकारों की ताप को संतों की अमृतवाणी से शांत किया जा सकता है। परिवर्तन का कोई समय नहीं होता। जब हमारी चिंता आत्म विकास के चिंतन में बदल जाए, वहीं जीवन में बदलाव का सुअवसर बन जाता है। हम जीवन को संस्कारों से भी भर सकते हैं और विकारों से भी। जीवन को उज्जवल बनाना है तो विकारों को दूर करके संस्कारों को जीवन में स्थान देना होगा। जीवन में सुधारने के लिए आत्मा की आवाज को समझना होगा, शुभ संकेतों को समझना होगा। नमो सीताराम, नमो आर्याणम, नमो बाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोरे सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं प्रणमं हवै मंगलम। नमो हरिहन्ताणं, नमो श्रीधाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं प्रणमं हवै मंगलम। नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं प्रणमं हवै मंगलम। नमो हरिहन्ताणं, नमो सीधाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सवेसिं प्रणमं हवै मंगलम। नमो हरिहन्ताणं, नमो सीधाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो। इतना भी देखेगा ना, सम्मानित बंधु माताएं और बहनें, नहीं मतलब फटेगा नहीं, नहीं फटेगा नहीं, इतना दिखाओ। जहाँ सज्जनों के मुख से की धुन का जाप होता है, वहाँ करो संस्कारों की गंध से पूरा वातावरण महकता है। थोड़ा राइट। ऐसे संस्कारों की महक से महका हुआ शुभ वातावरण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।
विकार और संस्कार दोनों एकदम उल्टे हैं। हम सब जानते हैं विकार की जो आग है वो धीरे 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 हमारे जीवन को भस्मीभूत कर देती है, और हम सब जानते हैं संस्कारों की शीतल छाया, संस्कारों का शीतल पानी हमारी आत्मा को धीरे 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 विकसित करते हुए परमात्मा पद तक ले आता है। हम सब जानते हैं। हम सभी को देखकर आपको लगता होगा कि हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, हम अचानक से कहीं संत बन गए, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी कभी किसी विकार से ग्रस्त थे और आपके सब भाई आपकी तरह ही ऐसी किसी सभा में बैठे थे, और वहां पर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा शुभ संकेत, कोई ऐसी पॉजिटिव सोच, कोई ऐसा विचार आया होगा जिससे कि जीवन परिवर्तित हो गया। मैं स्वयं मेरी बात करूं तो मैं भी किसी सभा में ऐसे बैठा हुआ था और एक शुभ संकेत मिला। वो शुभ संकेत आपके हृदय की पीड़ा हो सकती है कि मैं ऐसा क्यों हूं, वो हो सकता है आपके माता पिता की नजरें हो सकती है, या फिर हो सकता है वो किसी साधु संतों की अमृतवाणी हो सकती है। ऐसे ही अमृतवाणी पीने का एक लाभ मुझे मिला। वहां संत ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा समझता नहीं था। बस एक छोटी सी कहानी बोली उन्होंने, वो कहानी मुझे टच कर गई अंदर। ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए ही कहा गया, ये कहानी मुझे ही फोकस करके बोली गई है। वो छोटी सी कहानी थी, वो कई बार सुनी भी होगी आप लोगों ने शायद, मुझे बहुत अच्छी लगी। बस वो एक परिवर्तन का शंखनाद था। कहानी ऐसी थी जैसे कि अक्सर कहानी राजा रानी से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर रानी नहीं थी, सिर्फ राजा था। राजा था, अकेला था, निसंतान था, बूढ़ा था, और एक चिंता थी कि सत्ता किसके हाथ में सौंपूं, ऐसे योग्य हाथों में सौंपूं जिससे कि मेरी जो प्रजा है, पुत्रवत प्रजा है, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसलिए मंत्री से मंत्रणा की। मंत्री ने एक उपाय सुझाया कि हम एक विज्ञप्ति निकालते हैं, जो भी इसके योग्य होंगे वो सभी आ जाएंगे, उनकी परीक्षा ली जाएगी, और जो योग्य होगा उसे राजा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। विज्ञप्ति को प्राप्त करके कई आवेदन पत्र आए, शस्त्र परीक्षा हुई, शास्त्र परीक्षा हुई, नीति न्याय आदि जो भी परीक्षा होनी सब परीक्षाएं हो गई, और अंत में 2 युवक योग्य घोषित किए गए। अब राजा कितने को मनाना है? 1 को। वो कितने योग्य? 2। राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। आखिरी परीक्षा लेंगे राजा, जिसे सत्ता में बिठाना है। दोनों युवकों को ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, और कुछ विचार करके अपनी जेब में हाथ डाला और 2 सिक्के निकाले, दोनों के हाथ में थमाए। बोले, युवकों, आज शाम तक इससे ऐसा कोई चीज खरीदनी है जिसके द्वारा जिस कमरे में आप रहते हो वो पूरा कमरा भर जाए। मंत्री बड़ा आश्चर्य में, युवक भी आश्चर्य में। एक सिक्के में ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जिसे पूरा कमरा भर जाए? परीक्षा कठिन थी। दोनों निकले, उस राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। संध्या हो गई। राजा अपने मंत्री के साथ उन युवकों के पास पहुंचा। पहले युवक ने अभिवादन किया, राजा का प्रणाम किया, बड़े उत्साह से आमंत्रित किया और अपने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, इतनी भयंकर दुर्गंध कि सारा वातावरण दुर्गंधित हो गया। दोनों ने कपड़े से मुंह ढका अपना और आगे बढ़ गए। राजा बड़ा निराश है, हताश है। क्यों हताश निराश है समझ सकते हैं आप। दूसरे युवक के पास गया, उसने भी अभिवादन किया, और जैसे ही कमरा खोला, अंदर से जो महक आ रही थी उससे सारा वातावरण सुगंधित हो गया। अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। पहले व्यक्ति ने क्या किया कि जो सिक्का दिया गया था उस सिक्के से सारे शहर में ढूंढा और कुछ नहीं मिला, तो अंत में उसने जो शहर के बाहर कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी पड़ी थी पूरे शहर की, उसको उठा के और कहां भर दिया? कमरे को भर दिया। शर्त तो पूरी की उसने कि एक सिक्के की कीमत में जो वस्तु आए उससे कमरा भर दिया, लेकिन किससे भर दिया उसने? गंदगी से। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उस एक सिक्के के बदले में कुछ मोमबत्तियां लाया, कुछ फूल लेकर आया और जगह जगह पे मोमबत्ती फूल लगा दी, और पूरा कमरा किससे महक गया?
और पूरा कमरा कैसा हो गया, रोशन। एक ही सिक्के में ये कहानी है सिर्फ, या फिर हमारा जीवन है? हमारा जीवन झांक कर देखें, आंख बंद करके देखें, मेरा ये जीवन अंधकार में, दुर्गंधमय है या फिर प्रकाशित है, खुशबूमय है? एक मिनट, थोड़ा थोड़ा। प्रभु ऋषभनाथ से लेकर इस धरती पर हुए रामकृष्ण आदि सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवान, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, अपने जीवन को दोष से निर्दोषता की ओर, विकार से निर्विकारिता की ओर, सज्जनता से महासज्जनता की ओर जो आगे बढ़ाते चले गए, जिनके जीवन में ऊंचाई का कोई अंत नहीं था, जिन्होंने ऊंचाई के सारे कीर्तिमान रच दिए, ऐसे परमात्मा महावीर को हम क्या भेंट करें? विचार है कि क्यों ना हम जिन संस्कारों को प्राप्त हुए और आज प्रभु कृपा और गुरु कृपा से संयम जीवन आदि प्राप्त हुए, तो क्यों ना उसी राह पर हम अपने सभी भाइयों और बहनों को जोड़ें, फोर्सफुली नहीं बल्कि स्वेच्छा से। और एक विचार आया कि कुछ अच्छी बातें आपस में शेयर करें, अच्छे संस्कारों की बातें, अच्छे उदाहरण, जिसके माध्यम से शायद हम सोचें, चिंतन करें, और यदि हमें जचे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आज का जमाना जो स्वतंत्रता का जमाना है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी मनमर्जी से चलना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अपने तंत्र को यानी अपने सिस्टम को समझदारी के साथ विवेक पूर्वक बनाएं और उसको फॉलो करें। मैं मेरे जीवन की यात्रा का स्वयं संचालक हूं। कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता बिगड़ने के लिए, और कोई मुझे सहयोग नहीं दे सकता सुधरने के लिए। वो मात्र निमित्त हो सकता है, पर मेरे सुधार और मेरे बिगाड़ दोनों के लिए जवाबदार मैं स्वयं हूं। इस भावना के साथ आज आप हम सब मिले हैं यहाँ पर। अब दो ही विषय हैं, एक विकार है और एक संस्कार है। आज का युग जो है वो विकास का युग है, लेकिन हमें सोचना है कि विकास के युग में विनाश ज्यादा हो रहा है या विकास ज्यादा हो रहा है। जहां संस्कार होंगे वहां तो विकास होगा, लेकिन जब विकार होंगे वो विनाश को रोका नहीं जा सकता। आज के युग में पैसा बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, पहचान बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, विलासिताएं बढ़ रही है, लेकिन हम अपने दिल से पूछें कि मेरा व्यक्तित्व ऊपर उठ रहा है क्या? मेरे अंदर के दोष कम हो रहे हैं क्या? अक्सर मिलेगा हमें अपने में भी और अपने आसपास में भी कि हम सब कुछ बदल रहे हैं, संपत्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार घटा रहे हैं। जो सही मापदंड है जीवन के, उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं। सोचिए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो दो राय नहीं हो सकती, गंगा नदी, गंगा माता जिसे बोलते हैं। ये गंगा माता गंगोत्री से निकल रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और मान लीजिए कि बनारस के आसपास पहुंचने वाली है, लेकिन बनारस पहुंचने के पहले ही एक छोटी ढलान आ रही है। पानी कैसा होता है? पानी ढलान के साथ ढलते चले जाता है, बहते चले जाता है। ये गंगा माता का पानी भी क्या हो रहा है? उस ढलान के सहारे अपनी मुख्य धारा को छोड़ करके कुछ पानी क्या हो रहा है? ढलान में आ रहा है। ढलान में नीचे उतरते आश्चर्य, एक गटर जा रही थी। ये पानी, पवित्र पानी, किसमें मिलते जा रहा है? गटर में मिलते जा रहा है। वो जैसे ही गटर में मिल रहा है, अब उसको कोई गंगा बोल सकता है क्या? अब उसको गंगा नहीं बोल सकता। अब वो क्या बन चुका है?
अब वो गटर बन चुका है, गंदी गटर। अब उसका पानी कोई पी भी नहीं सकता। पहले तो उस जल की पूजा करता है, अब तो उस जल को छूता भी नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार ढलान नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है कि पानी का अपना स्वयं का सत्व नहीं है, वो बह जाता है, जहां भाव मिलता है वहां बह जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप हम सब भी हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल हम भी उसी प्रकार से हैं कि जैसे ही हमारे को कोई ढलान मिलती है तो हम उसमें उतर जाते हैं, पर उतरते उतरते हमें पता नहीं होता कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। कुछ साल पहले एक कथा पढ़ी थी। एक 32 साल का प्रेमी था, 40 साल की प्रेमिका थी, जॉनसन उसका नाम था। किसी कारण से प्रेमिका उसको नहीं मिली और उसको अंदर में एकदम आवेश आ गया। उसने कहा वो मेरी नहीं बनी तो मैं उसको जीने नहीं दूंगा। और एक दिन उसके घर पर गया रात में, उसने शायद उसको अंदर बुला लिया क्योंकि परिचित था। अंदर आ गया, उसके मन में क्या था उसको प्रेमिका को भी नहीं पता था, शायद ऐसे ही मिलने आया होगा। लेकिन इतना भीतर में आक्रोश था, इस वासना के भूत ने उसके भीतर में हिंसा के राक्षस को ऐसा पैदा किया कि उस प्रेमिका के टुकड़े 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 करे, बोटी बोटी अलग करी। जैसे कांदे और प्याज, मतलब कांदे और आलू को हम करते हैं, इस प्रकार से उसने पूरी उनकी एक एक हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और तब भी उसको चैन नहीं मिला। उस व्यक्ति ने उसी के घर में गैस में कढ़ाई रखी, कढ़ाई में उसको भूना और भून करके उसको बैठ करके खाया। ये घटना मैंने जब सुनी, पढ़ी, तो मुझे लगा अच्छा जॉनसन था ना, तो जॉनसन था, तो जॉनसन तो अभी फॉरेन का व्यक्ति है, अपना आर्य देश है, ऋषि मुनियों का देश है, रामकृष्ण के आदर्श यहाँ पर है। ये घटना तो अपने से कोसों दूर है। मन निश्चिंत था। अक्सर हम भी प्रवचनों में संस्कारों की बातें बहुत कम करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब संस्कारी तो है, लेकिन फिर कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती तो लगता है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। और ऐसी एक घटना फिर मुझे मिली कुछ दिन पहले। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,